औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल को ठीक करने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं और वफाक की जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि ये दोनों एक पेज पे नहीं। दोनों पार्टियों की तरफ से तनकीद का सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि कोरोना वायरस पे सियासत की जा रही है। अब ये सियासत कौन कर रहा है, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। सिंध में इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से कामों का सिलसिला क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख साहब, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोशन अली शेख साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि सिंध भर में आपकी स्प्रे मुहिम इस वक्त इस तरह इस पे काम चल रहा है। शेरी साहब, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इंतहाई प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है कोरोना वायरस के फाइट के सिलसिले में, और इसमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने तय काफ़ी एक्शन ले रहा है, जिसमें फ्यूमिगेशन एंड स्प्रे एक चीज़ है। बिल्कुल, हम दो किस्म के फ्यूमिगेशंस कर रहे हैं और पूरे सिंध में सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे टाउन, सारे लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल काउंसिल्स कर रही हैं, जिनमें एक तो है फ्यूमिगेशन एयरबॉर्न, जो नॉर्मली डेंगू, मस्कीटोज, मलेरिया के हवाले से होती है। दूसरी ये है कि सरफेस बॉर्न, जो आजकल इसके हवाले से हो रही है, कोरोना वायरस के हवाले से। और उसमें आपके पास ये बिग डिफरेंट, जो कल भी मिनिस्टर साहब ने 2-3 जगहों पर खुद उसको चेक किया, और इसमें सारे जो हमारे इदारे हैं, फॉर एग्जाम्पल कराची में DMC, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कराची वाटर बोर्ड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये सारे इन्होंने अपनी स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स बनाई हैं और रोजाना मुख्तलिफ अपने स्केड्यूल और ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से। अच्छा रोशन अली शेख साहब, मुझे बताइए कि कर रहे हैं आपकी जो जिन यूसीज में कोरोना वायरस के ज्यादा वो पाए गए पॉजिटिव केसेस आए हैं, वहाँ हम ज्यादा कर रहे हैं, और फिर और पब्लिक मकामात हैं। अब चंद दिनों से हमने ज्यादा फोकस किया हुआ है ये हॉस्पिटल्स और जो मॉस्क्स हैं, इमाम बारगाह हैं और रिलीजियस सारे दूसरे हैं, जो चर्चेज वगैरह, टेम्पल्स, इन सबको। अच्छा रोशन अली शेख साहब, मुझे बताइएगा, कराची में तो हमें भी नजर आ रहा है, क्या ये जो स्प्रे का मुहिम है ये पूरे सिंध में की जा रही है इसी तरह? बिल्कुल जी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लोकल काउंसिल में, हर टाउन में ये हो रहा है। अच्छा, सोशल डिस्टेंस के हवाले से आप लोगों की तरफ से हम ये देख रहे हैं, पॉलिसीज भी हैं, फिर आप लोगों ने अपने बैनर्स भी दिए थे, पंफलेट भी दिए थे लोगों को, इस पे इम्प्लीमेंट होता कितना नजर आ रहा है? क्या आवाम जो है ये ताउन कर रही है? सोशल डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है? देखें, ये मिक्स्ड रेस्पॉन्स है, कुछ जगहों पे अच्छा है रेस्पॉन्स, कुछ जगहों पे नहीं है। और इवन कराची में भी आप देखेंगे तो कुछ एरियाज, जैसे ईस्ट के कुछ एरियाज हैं, वहाँ कम आपको लगेगा, साउथ में और दूसरे कुछ इलाकों में लॉकडाउन भी ज़्यादा है और लोग ज़्यादा सीरियसली और विद कमिटमेंट सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ जगह हैं, और इसी तरह आपको पैटर्न नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो उन जगहों पे है जहाँ ये सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व नहीं हो रही। अच्छा रोशन अली साहब, ये राशन बांटने का सिलसिला पहले तो ये था कि जी सब अपने तौर पे जो फलाई इदारे थे काम कर रहे थे, फिर आप लोगों की भी उनसे मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में कुछ तय पाया? क्या ये जितने भी फलाई इदारे हैं ये एक पेज पर आए, और क्या DC साहब से ये कांटेक्ट में होते हैं जब भी कहीं बांटने जाते हैं? तो बेसिकली डेप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये संभाल रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट उसमें नहीं है, सिवाय जो UC लेवल पे हमारे वहाँ फील्ड में ऑफिसर्स एंड जो इलेक्टेड रेप्स हैं वो उनके साथ हैं। तो ज़्यादा मुझे इसका पता नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो कल मिनिस्टर एनर्जी इम्तियाज शेख साहब ने जो बताया था कि इस पे 1.3 बिलियन रुपीज़ का अब तक जो है ये हुआ है, और उसमें 3.25 लाख या 3.5 लाख राशन बैग अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और अभी तक हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो ये चीज़ उसमें चल रही है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है विद अदर NGOs और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ
डिप्टी कमिश्नर लेवल पे बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन है और उन सबको भी हेल्प कर रहे हैं। आपको खुद पता है कि ये सारी जो एनजीओ उस वक्त काम नहीं कर सकती जब हम उनको फील्ड में हेल्प ना करें, सपोर्ट ना करें। बिल्कुल। तो हम इनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको भी बार बार ये कह रहे हैं कि जी वो भी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सोशल डिस्टेंसिंग और सारे जो दूसरे प्रिकॉशंस हैं उसका ख्याल रखें। अच्छा सर, आप लोगों की जानिब से क्या कोई हेल्पलाइन बनाई गई? क्या आप लोगों की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई काम किया कि अगर लोग कोई किसी प्रॉब्लम में है या कुछ जानकारी चाह रहे हैं तो क्या कोई हेल्पलाइन है आप लोगों की? हाँ जी, एक तो हमारी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है 1093। तो उसमें सारी कंप्लेंट्स कहीं किसी ने फ्यूमिगेशन करानी है कि कहीं और कोई पानी का मसला है, इसलिए कि हम इन दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब के और मिनिस्टर साहब लोकल गवर्नमेंट के क्लियर आर्डर्स हैं कि कहीं भी पानी की सप्लाई जो है ना वो नहीं रुकनी चाहिए, कहीं भी गटर का मसला नहीं होना चाहिए और खासतौर पे सफाई जो है ना उस लिहाज से हम एक्शन लेंगे अगर कहीं भी सफाई का फुकदान नजर आया। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी हमारे फोकस में है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमने फ्रॉम ट्यूसडे इंशाल्लाह हम इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरों की हेल्प से, यूनिसेफ के हेल्प से हम एक इस हेल्पलाइन में एक एक्सटेंशन होगी जिसमें हम काउंसलिंग और साइको सोशल सपोर्ट देंगे लोगों को। अब उसमें 4 हमारे टारगेट ग्रुप्स होंगे। एक तो वो जो कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं, आइसोलेशन में होते हैं, दूसरे क्वारंटीन में होते हैं और तीसरा वो बंदे होंगे जो लॉकडाउन में हैं लेकिन कहीं डिप्रेशन में हो गए हैं। बिल्कुल, जो डिप्रेशन इस वक्त चल रहा है इस वक्त में, तो अभी उनको कोई नहीं देख रहा। बिल्कुल हम उनकी साइको सोशल सपोर्ट, उसमें हमने साइकियाट्रिस्ट भी हायर कर किए हैं। उसके अलावा लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ वॉलंटियर्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अपनी अपनी फील्ड में बड़े लोग होंगे। तो सर इस मुहिम का आगाज कब तक शुरू हो जाएगा? ये इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त में बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हैं उनके ऊपर एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी आप लोगों के उसमें है, तो अगर कहीं किसी इलाके में किसी को ये शिकायत हो जो आपने अपनी बताई है 1093, तो वो उस पर कंप्लेन कर सकते हैं कि किसी का अभी भी कचरा पड़ा हुआ तो उस पर फौरी तौर पे उसका होगा और उससे हमने इनके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जो फिर इनको भी चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जी 1093 से आगे जो कंप्लेंट गई है रिजॉल्व होने के लिए कंसर्न एजेंसी के पास, उस पर कितना अमल दरामद हुआ। तो मैं आपके तवस्सुत से कराची के और ख़ासतौर पे पूरे अपना सूबे के अवाम से अपील करूंगा कि वो 1093 24 घंटे उस पर इवन इस लॉकडाउन की सूरत हाल में भी हमारा स्टाफ मौजूद होता है, तो इसको इस्तेमाल करें और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको वो इंशाल्लाह प्रॉब्लम वो उन पे इस पे बिल्कुल आप करें। सर इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंडर में कुछ हॉस्पिटल्स भी आते हैं, तो क्या सर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको वो तमाम किट्स मिल रही हैं? क्योंकि मैं अभी माजी में देख रहा था कुछ हॉस्पिटल्स की जानिब से ये हो रहा था कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि जी हमें प्रॉपर सेफ्टी किट्स नहीं मिल रही हैं, तो क्या उनको आपकी जानिब से किट्स फराहम की गई? देखें, इसमें चंद दिन में मैंने एक दूसरा लेटर भी इसमें निकाला है जिसमें सारे एम्प्लॉइज, इवन हमने तो आपने जो डॉक्टर्स की जो बात की वो तो बड़ी चीज है, वो तो हर सूरत में करना है, इसलिए कि दे आर फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो इसको फाइट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी हैं। तो क्लियर ऑर्डर्स हैं कि उसमें उनको पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है और गियर है वो उनको मुहैया हो, एक तो उनको दी जा रही है। उसके अलावा इवन सारे जो सैनिटरी स्टाफ के लोग हैं और एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं, उन सबको भी ये सारी पीपीईज और मास्क। लेकिन रोशन साहब ये तो फिर जल्दी से जल्दी करने वाला इक़दाम है ना, क्योंकि सूरत हाल अभी आपके सामने ही है, तो इस पे आपकी गवर्नमेंट से जो क्या बात चल रही है कि आप लोगों को देने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको मिल नहीं रहा है वहाँ से? नहीं, इन सबके पास फंड्स हैं, सबको कहा गया है कि फौरी तौर पे इनको मुहैया कर। कहीं किसी जगह कोई लैग्जिटी, कोई
इनएफिशिएंसी पाई गई तो सख्त एक्शन होगा उस डिपार्टमेंट के हेड के खिलाफ। सर, आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप, क्योंकि जो बल्दियात है उसके काम ज़ाहिर हमें दिख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपने तौर पे, जितनी भी उनको सहूलियात मिली हुई हैं, आवाम से कोई अपील करना चाहते हैं आप? मेरी सिर्फ आवाम से ये अपील है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बहुत ज़्यादा आपका ख्याल है, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से उस वक्त तक फाइट कामयाब नहीं हो सकती, इस जिहाद में हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक आवाम खुद अपना ख्याल ना करे। और ये जो भी प्रिकॉशंस हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, इन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के अलावा और कोई हल नहीं है। बिल्कुल और जी। ये चीज, ये जो कोरोना है, ये वो है जिसके साथ इस लॉकडाउन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के अलावा कोई उसका एहतियात के अलावा कोई इसका हल बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया। और दूसरा एक और मैं आपको इस पे कहूंगा कि देखें, इसमें सबसे ज्यादा वनरेबल आपके 55 ईयर्स अबव और सबसे जो छोटे बच्चे हैं वो हैं। प्लीज उन पे रहम करें, उन सबको इवन अपने अपने घरों में भी अलहदा करें और उनका ख्याल रखें। बिल्कुल जी, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और ये रोशन अली शेख साहब थे, बात करिए जिसमें इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी वो ये लगी है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे काम कर रही है। अगर आपके इलाके में कहीं भी कोई कचरा मौजूद हो तो आप 1093 पे जो है फौरी तौर पे कंप्लेन करें, ताकि ये वायरस जो है ये और ना फैले। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में कहीं फ्यूमिगेशन की जाए या स्प्रे किया जाए तो भी आप 1093 पे कंप्लेन कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमें खुद एहतियात करनी है, एहतियात के अलावा और कोई इसका हल नहीं है, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि लोग इतना इसको सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत से लोग इसको सीरियस नहीं लेते, उनका ये सोचना होता है कि जी ऐसे कोरोना है ही नहीं। बहुत सी जगहों में मैंने सुना है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप एहतियात करें, एहतियात के अलावा कोई इसका हल नहीं। और दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस मुसीबत से, इस परेशानी से निजात दिलाए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेजबान। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अरसलान ताज गुम्मन ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, MP हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा समाजी काम भी काफ़ी करते हैं। अरसलान, आपसे शुरू करूंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना है कि कोरोना पर सियासत हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूँ कौन कर रहा है सियासत? सियासतदान कर रहे हैं। सियासतदान तो कर रहे हैं। किस पार्टी से? आपका ये इशारा किस पार्टी की तरफ से था कि ये पार्टी जो है सियासत कर रही है कोरोना पे भी? मैं समझता हूँ कि हो तो हर जानिब से रही है, और ये बहस इस वक्त जब वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि किसने पहले की किसने बाद में की, अब वो माजी में चले जाना चाहिए कि बिल्कुल ये टाइम ही नहीं है, ये टाइम बिल्कुल नहीं है। और मैं समझता हूँ साहब ने भी कहा ना कि किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, आलमी पूरी दुनिया का, पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में है कि पूरी दुनिया जो है इससे इस वक्त कुछ ममालिक में 25,000 20,000 अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह का करम है पाकिस्तान में इस वक्त ये हालात नहीं है, लेकिन वहाँ इतनी सियासत नहीं हो रही। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सियासत अफसोसनाक है कि हो रही थी और गलत था। जब भी ये सियासत दोनों PTA की जानिब से दोनों तरफा हो रही है, एक गलत, बिल्कुल गलत। PTA का कोई शख्स कर रहा है वो भी गलत, पीपल्स पार्टी का है वो भी गलत, किसी भी जमात का है वो इस मौजू के ऊपर तो सियासत को हमें दफन कर देना चाहिए। दिस इज नॉट राइट टाइम, बिल्कुल ये टाइम ही नहीं है, ये मुनासिब अमल ही नहीं है कि इस वक्त हमारा होना चाहिए कि ये जो भी इख्तलाफात हैं वो आप सामने ना लाएं। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन कर लें कि इसको अगर कोई मसला है आइडेंटिफाई करना है, कोई कहीं लैकिंग हो रही है बता दें। इस तरह अवाम के सामने आके जो है ना, ये अवाम को भी, अवाम का मोराल बड़ा डाउन होता है यार। हमारे सियासतदान तो आपस में लड़े जा रहे हैं, ये हमारा क्या सोचेंगे, एक अवाम के जहन में आता है। अच्छा, तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो आप लोग जो सिंध में काम कर रहे हैं, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आप स्मूथली काम कर पा रहे हैं कोरोना के हवाले से? अगर आप भी करना चाह रहे हो तो कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप सिंध गवर्नमेंट से कोई बात करते हैं, कोई पैगाम पहुंचाते हैं, आप MP है इलेक्टेड, तो आप लोगों की बात सुन ली जाती है? सपोज कचरा उठाना है, सपोज XYZ कोई भी काम है। देखें, आपने बात की कि हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना है इस वक्त कि हम तनकीद इस तरह से ना पॉइंट स्कोरिंग ना करें, तनकीद पर असलाह, सजेशन, इम्प्रूवमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं काफ़ी दिन से 10-15 दिन से मैं एक ही बात जहाँ भी बैठ रहा हूँ
कर रहा हूँ कि आप मोहल्ला कमेटियों को एक्टिवेट करें, ठीक है। ये डीसी, इंतज़ामिया, पुलिस इसके बस का नहीं है। आप मोहल्ला कमेटी को एक्टिवेट करें, ये मेरा सजेशन है, तनकीद नहीं है। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो ऑफिशियली भी, अनऑफिशियली भी, प्राइवेटली भी हम शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, फिर आपको ओपनली, पब्लिकली भी वो बात करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं किसी की नीयत पे इस वक्त शक नहीं है। हर बंदा अपने तौर पे चाह रहा होगा कि जी कुछ बेहतरी हो, कुछ भला, ये वक्त जो है जल्दी से गुजर जाए। और लेकिन ये जो चीज़ है कि सिंध हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, तनकीद नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे एहसास प्रोग्राम है, उसको पर जिस तरह सियासत की गई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, उसमें मुझे एक एतराज़ ये हुआ, अब मुझे नहीं पता वो किस पार्टी के थे, क्या थे, कि अगर वो किसी को 12,000 दे रहे हैं तो पहले तो गवर्नमेंट किसी पे एहसान नहीं कर रही है, वो 12,000 जो हमारे टैक्सेस के ही हैं, दूसरा उनसे डांस करवा रहे हैं, वो वीडियोस आपने भी देखी होंगी। उस पॉइंट को उसको हाईलाइट हुआ, सानिया निश्तर साहिबा तक वो मामला पहुंचा है, लोगों ने कहा है जिसने भी करवाया बहुत घटिया हरकत थी है, क्योंकि ये एक बड़ा तस्वीर वाली बात है। हम खुद कहते हैं छुपा के दो, गलत, जिसने भी क्या गलत किया, जिसने इसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहिए वो भी गलत। लेकिन मैं इसको देखें, तनकीद नहीं, लेकिन एक बेहतर अंदाज में मैं सजेशन समझें कि जिस तरह एहसास प्रोग्राम का डेली काउंटर आता है कि जी कल तक जो है 54 बिलियन रुपीस जो है वो डिसबर्स हुए 44 लाख ख़ानदानों में। ये मतलब बनता है पाकिस्तान की आबादी का 10%। अगर आप कहें कि शरह जो है वो 4.5 पर फैमिली है, तो इस हिसाब से अगर आप 1 करोड़ 70 लाख को आप करें तो वो तकरीबन ये 1 करोड़ 70 लाख अफराद बन जाते हैं। 10% पूरे पाकिस्तान की कमोबेश आबादी बन जाती है। ये काउंटर आता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चल रहा है। इसी तरह सिंध हुकूमत भी जो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो इसी तरह काउंटर लेके आए। बिल्कुल, ये इस पॉइंट को इतना राशन बिल्कुल आता हूँ। कादिर मंदोकेल साहब, आप लाइन पर हैं इस वक्त? हेलो जी जी जनाब, बिल्कुल। कादिर मंदोकेल साहब, ये सिंध हुकूमत ने आज पहला तो इकदाम ये किया कि टाइगर फोर्स की खिदमात लेने से मना कर दिया, और जैसे कि भी अरसलान ने कहा कि सिंध हुकूमत जो राशन बांट रही है, जितने भी अगर 8 अरब या 12 अरब जितने का भी बांट रही है, तो उसका फिर हिसाब क्यों नहीं दे रही है, किसको गया किसको नहीं गया? जनाब बहुत शुक्रिया शेरी भाई। पहली बात तो ये है कि मेरा ताल्लुक खुद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची से है, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची में जितनी भी तकरीबन 9 यूनियन कौंसिल है, मैं NA249 की बात कर रहा हूँ, उसमें से एक पीपल्स पार्टी का है और बाकी तमाम MQM और तहरीक मुस्लिम लीग नून का है, और वाइस चेयरमैन जो है ना वो अजीजुल्लाह अफरीदी साहब है, तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक है। तो हर यूनियन कौंसिल में एक ज़कात कमेटी के चेयरमैन और एक UC के चेयरमैन और लेडी काउंसलर और जेंट्स काउंसलर और 2-3 नोटेबल जो है ना उसके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है डिप्टी कमिश्नर ने, और उस कमेटी के जरिए राशन दी जाती। इवन कि मैं NA249 से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार रहा हूँ, मुझे एक बैग भी नहीं दिया गया, इस वजह से कि मैं उस कैटेगरी में नहीं आ रहा हूँ, उस काउंसलर और उस UC नाजिम में नहीं आ रहा हूँ। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तमाम के तमाम MQM के है, इस तरह मलीर में, इस तरह साउथ में, बहुत सारी जगह पे। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पीपल्स पार्टी, और फिर उसका पूरा डेटा मौजूद है, जिस तरह फैसल वाडा साहब ने और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं किसने ये फिगर दी है कि 8 अरब रुपए, कोई 8 अरब नहीं, 1 अरब 8 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसमें से 2-2 करोड़ रुपए पहले डिप्टी कमिश्नर में तमाम 29 यूनियन डिस्ट्रिक्ट को, और उसके बाद भी मजीद अमाउंट दिया गया। 8 अरब का तासुर गलत है। अच्छा, ये आप ये बात ऑन एयर कह रहे हैं कि 1 अरब 8 करोड़ दिए गए, इसके अलावा नहीं दिए गए? कोई नहीं दिया गया। ठीक है, ये मुख्तलिफ हमारे रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये बताया। अच्छा, क्योंकि मुझ तक भी यही आया था 8 अरब 12 अरब, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। कोई नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल हो गया, और मुख्तलिफ जराए से भी ये बात पता चली कि 1 अरब 8 करोड़ है। अब सवाल ये है कि असलान साहब को भी पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में या साउथ में हमारा चेयरमैन है या मलीर में 4 MQM के है, जिसमें वाइस चेयरमैन वेस्ट का उनका भी है तहरीक इंसाफ का। तो सवाल ये कि बिल्कुल एक शफाफ प्रोग्राम है और शफाफ तरीके से दिया जा रहा है। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले जो बात की है, बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है
कि ये एक ऐसी आलमी वबा है जो पाकिस्तान को भी लपेट में लिया गया है और इस वक्त सबको मिलजुल के साथ चलने की एक होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ का जिसका माजी बड़ा शानदार है, इनका जो वजीर है वो ने सबसे पहले एयरवाइज में जो तहरीक पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो बात शुरू की है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ अगर फैसल वाड़ा साहब को या अली जैदी साहब को उन्होंने सारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक किया है। अब इस वक्त पाकिस्तान में अगर मीडिया भी इस चीज को कवरेज कर रहा है तो ये कहता है वजीर आला वर्सेस वजीर आजम। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि सिंध का भी वजीर आजम इमरान खान साहब है, यकीनन इनको एक मौका मिला है और इस मौके के तहत इनको सबका ख्याल रखना चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस मौके पे आप देख रहे हैं अगर एक ठसल शुरू भी है वजीर आजम की तरफ से या उनकी वज़रा की तरफ से पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो मैं समझ रहा हूँ और फिर मैं बड़ी अफसोस। अच्छा कादिर बंदो खैर साहब, में से मेरे नजदीक अभी ये टाइम हमारे लड़ने का नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सिंध गवर्नमेंट की जानिब से स्टेटमेंट सुनते हैं, वफाक की जानिब से सुनते हैं, तो बहैसियत शहरी में अपनी बात भी कर रहा हूँ कि हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अगर यही लड़ाइयाँ होती रही तो आगे क्या होगा। मुझे ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स की खिदमात लेने से मना क्यों किया? अगर वो एक अपने वॉलंटियर देना चाह रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर इस वक्त में जरूरत होती है, क्या सिंध गवर्नमेंट के पास वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा है या वो टाइगर फोर्स की वो नहीं लेना चाह रहे, खिदमात नहीं लेना चाह रहे? कुछ आइडिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिंध हुकूमत ने सबसे पहले जो सिंध के या कराची के सबसे बड़ी एनजीओज है उनकी खिदमत हासिल की है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो चिपा हो, चाहे उसमें जेडीसी हो, चाहे दूसरे हो, उनके जरिए सैलानी हो, उनके जरिए ये राशन तकसीम करने का जो है ना वो एक सिलसिला शुरू किया है। और आप सबको पता है कि जिनका मैंने नाम लिए एक नामी गरामी इदारे है जो कराची में और सिंध में काम कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान भर में। तो ये इस बात को शफाफ बनाने के लिए कि ताकि किसी के ऊपर उंगली न उठे। और फिर दूसरी बात ये जो बात आपने की है टाइगर फोर्स, तो सबसे पहले इस वबा में, इस हाल में तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को इस तरह जो है ना वो फोर्स बनाना भी नहीं चाहिए जो एक सियासी है। और आप सबको पता है कि टाइगर फोर्स में कोई पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के या किसी और जमात के लोग इस चीज को अभी हम कर लेते हैं। अरसलान, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि 1 अरब 8 करोड़ वाली बात इन्होंने की, आप लोगों के पास क्या फिगर आया था? देखें, हमें तो ज़राया ब्लॉग के ज़रिए फिगर आया। मैं यही तो दरख्वास्त है मेरी कि ऑफिशियली एक बंदा सिस्टम ऐसा बनाया जैसे एहसास प्रोग्राम है ना, डेली काउंटर आता है इतने अफराद। टाइगर फोर्स की आपको है नॉलेज है थोड़ी, मैं आपसे सवाल करूं उसके ऊपर। मुझे बताएं कि टाइगर फोर्स में क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग रखे हुए, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई एमक्यूएम का, कि अगर कोई दूसरी पार्टी का वर्कर उसमें ज्वाइन करना चाह रहा है तो क्या उसको मना है? किसी को मना नहीं है, कोई भी बन सकता है। कादिर बंदो खैल साहब भी बने। ये तो पाकिस्तान में ये कह रहे हैं अभी इस वक्त नहीं है कोई फोर्स बनाने का वॉलंटियर का। आप कादिर भाई देखें, स्काउट्स होते हैं ना, वो भी इस तरह के मौक़ों के ऊपर स्काउट्स भी सामने आते हैं, रज़ाकार पूरी दुनिया में एक्टिवेट होते हैं। और ये मतलब नहीं है कि इस वक्त कोई हमने उनका कोई बहुत बड़ा कोई इज्तिमा करना है अपने इलाकों में। कोई ये ऐसी कोई अगर सिचुएशन पैदा हो जाए, ये उसके लिए एक फोर्स बनाई गई है। नाम को आप ठीक है, आपको मसला हो सकता है, लेकिन एफर्ट जो है उसको आप ना कहें कि जी ये एफर्ट गलत है, ये इसके ऊपर नहीं है। और ये वक्त ही नहीं है इस सारी चीज़ों का। मैं तो कहता हूँ वक्त ही नहीं है। बढ़ चढ़ के वजीर आजम ने अनाउंस किया, बढ़ चढ़ के आए, बोले जी जिसने भी करना है, पीपल्स पार्टी का कारकुन हो, एमकेएम का, मुझे काफ़ी सारे एमकेएम के वर्कर्स ने बोला जी हमने भी इसमें किया है। वैसे मुझे नहीं आइडिया कि बाकी होगा, लेकिन एमकेएम के काफ़ी सारे लोगों ने किया है। तो इसमें तो सियासत का रंग देना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात है कि वफाकी वज़रा मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ कि अभी 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी उस तक उसमें कुछ तल्ख जुमले अदा किए गए थे। लेकिन उससे पहले शहला रज़ा बीबी की जानिब से क्या ज़बान इस्तेमाल की गई ट्विटर के ऊपर वज़ीर आज़म के लिए, इससे पहले सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब और बेशुमार इनके वज़रा जो हैं, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की और तनकीदी जो लहजा उनकी जानिब से था, ये शायद फिर एक सियासी कारकुन भी एक हद तक ये उसका फीडबैक है। अच्छा, ये कादिर बंदो खैल साहब, ये जो अब खत्म हो जाना चाहिए, ये जो बात है कि जी तनकीद का सिलसिला सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया, इस बात को आप कितना एग्री करते हैं? क्या वाकई जैसे अरसलान ने भी ऑन रिकॉर्ड बैठ के बात की है, आप इसको बिल्कुल मानते हैं कि जो तनकीद का सिलसिला था वो आपकी गवर्नमेंट की जानिब से शुरू हुआ? मैं चैलेंज करता हूं अरसलान ताज साहब को और आपकी प्रोड्यूसर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फुटेज वो न्यूज दिखा दें जो सबसे पहले मुराद सईद साहब ने शुरू किए है, जो कि बड़ा मशहूर है इस मामले में और बड़ा इसका शानदार माजी है। मैं ज्यादा उसकी बात का जवाब का
कायल नहीं हूँ, न मैं इतनी औकात समझ रहा हूँ कि मैं उसकी बात का जवाब दूं। और आप मुझे चैलेंज करता हूँ, आपके प्रोड्यूसर साहब को मुझे दिखा दे कोई फुटेज, कोई तारीख, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दे पीपल्स पार्टी के जो इससे पहले की गई हो तरीके साहब के इससे पहले। ये बात तो कहना वो अलग है। और फिर दूसरी बात है, ऐसे मौके पे जब ऑलरेडी एक बलदियाती अदारे मौजूद है, एक मोहल्ले लेवल पे काउंसलर मौजूद है, क्यों उनकी खिदमत हासिल नहीं किया? आपको टाइगर फोर्स बनाने की क्या जरूरत है? आपने कौन सी खिदमत दी? कोई खिदमत नहीं ली उनकी, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे हल्के में 6 यूसी आती है, 2 पीटीआई के चेयरमैन है, 4 जो हैं एमकेएम के चेयरमैन है, एमकेएम के डीएमसी ईस्ट के जो मोहित अनवर साहब हैं, जिस दिन इन्होंने यूसीस को सील करने का अहकामात जारी किए, मेरी उनसे बात हुई, उनके इल्म में भी नहीं था। नहीं था बाद में, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये वो नतीजा सही था, ये उनका इकदाम सही था, कल बात। लेकिन वो ऐलानात की हद तक अभी भी गुलशन इकबाल आप सील उस तरह से नहीं हुआ, बराए नाम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक सील है। तो अगर करना है, मैं ये कहता हूँ मुराद अली शाह बतौर सीएम, इनकी पूरी टीम जो ऐलान करेगी बहैसियत शहरी कराची के, सिंध के शहरी होने के नाते मैं पाबंद हूं उसको फॉलो करने का। मैं फॉलो करूंगा, तमाम अहकामात को फॉलो करूंगा। इसी तरह बाकी भी फॉलो करना चाहिए। स्पिरिट ये होनी चाहिए, मैं पार्टी मेरी कोई भी, लेकिन जब ऐलान करें उसको मनवाएं। अभी बताओ, जब लाहौर में यूसी को सील किए जाते हैं तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं है, न किसी एमएनए सबसे पहले मर्दान में सील हुई है, सिंध से भी पहले जब मर्दान के और लाहौर की यूसी सील की जाती है। और फिर दूसरी बात ये कि जो यूसी सील की, मैं जिस यूसी में रहता हूँ, सईद गनी का यूसी आता है डिफेंसिव मंजूर कॉलोनी, उसको सील किया गया है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया गया है। मैं जिस यूसी में बैठा हूँ, मैं अपने हल्के में NS 249 में जब जाता हूँ तो बाकायदा परमिशन लेके, बाकायदा सबसे गुजारिश करके मैं जाता हूँ, तो मेरे घर का जो यूसी है वो सील किया गया है। तो मैं कहता हूँ अच्छा इकदाम है। ये सईद गनी का इलाका है। जब आपने लाहौर का यूसी सील किया उस वक्त तो आपने किसी से नहीं पूछा। लाहौर का यूसी अच्छा इकदाम है, कराची का यूसी जो ना वो बुरा इकदाम है। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप सील ना करें, मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन जो सूरत हाल है उसमें लॉकडाउन जो है जहां जहां हो रहा है बहुत जरूरी है, कहीं भी हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा मसला है जिसको बहुत सीरियस लेने का, जो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हो गलत कर रहे हैं। बहुत सारे और भी सवाल हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं सैयद शहरियार आसिम, और ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कि किस तरह एक पेज पे लाया जाए। अरसलान, एक जानिब हम देखते हैं कि इंसानी जिंदगियों का भी मामला है और दूसरी जानिब मईशत को भी बचाना है। अभी एक इक़दाम हुआ है जो सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है कि 2-2 दिन जो है वो दुकानदार, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं। क्या आप लोग मुतमईन हैं ये इक़दाम ज़रूरी था या ये सही इक़दाम है? देखें, पाकिस्तानी मईशत जो है बहुत कमज़ोर मईशत है, और वो इस तरह से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी या बरतानिया की मईशत से। जो G20 के ममालिक जो हैं वहाँ इतना बड़ा क्राइसिस है, तो कभी ना कभी तो हमें अपनी मईशत को जो है, जो इस वक्त तकरीबन लॉकडाउन है मईशत, उसको ईज डाउन आपको करना पड़ेगा लॉकडाउन को। तो उसके हवाले से प्लानिंग इंतहाई ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है, और आज नहीं तो कल हमने इस पहिए को दोबारा रिवाइव तो करना तो है। बिल्कुल। तो ये इक़दाम तो प्लानिंग के हिसाब से बिल्कुल सही है, होना चाहिए। आपको इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनका ज़्यादा उससे मुतासिर होने से नहीं है। इसमें ये है कि जैसे अगर एक खुली हुई है, फार्मास्यूटिकल्स हैं या फिर जो फूड रिलेटेड आइटम्स हैं वो खुले हुए हैं। मैं बात करूं कि अगर सपोज आप कपड़े की दुकान एक दिन खोलते हैं तो फिर आपको आवाम को भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जूते की या कालीन की दुकानें खोलते हैं फिर आपको आवाम को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बैठे हैं मैं खरीदूंगा ही नहीं तो आप बेचेंगे क्या? तो उसकी पॉलिसीज जो बनी होंगी वो आपके समझते हैं कुछ बननी चाहिए या बनाई तो होंगी? बिल्कुल डेफिनेटली। क्या आप लोगों से शेयर हुई है, कुछ है आपकी नॉलेज है? अब मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ज़रूर बनाई तो जा रही होगी। मैं समझता हूँ अगर नहीं बनाई तो उसके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता ना कि आप एकदम से कारोबार और तिजारत जो है वो शहर में खोलने जा रहे हैं और बग़ैर किसी तैयारी के आप खोलने जा रहे हैं। एक मुझे सिर्फ एक इसमें यह है कि हमारे यहाँ एक अमूमी तौर पे रिवाज ये है कि शुरू के 1-2 रोज़ जो होता है वो कोई भी आप चीज़ें स्टार्ट करें तो बड़ी सख्ती होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोग ना उस सख्ती में नरमी होना शुरू हो जाती है। आप देखें कराची शहर में जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो अब सिर्फ गैर अमली सा हो चुका है। अमली तौर पर डाउन होता रहता है, कभी एकदम सख्ती हो जाती है, कभी नरमी होती है। नोटिस ले लेता है वज़ीर आला को, कोई पर्सनली पता चल जाता है कि जी फ़ौरन सख्ती हो जाती है। अगर वरना उसके अलावा जो है वो ईज़
इजी लिया हुआ होता है, आराम से चल रहा होता है। कादिर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बात हो रही है कि 13 तिजारती जो शोबात हैं इनको 2-2 दिन खोलने की इजाजत होगी, तो उसमें फिर तो आवाम को भी आपको रिलीफ देना होगा, तो क्या उसकी क्या अभी तक आपके पास इंफॉर्मेशन है? हेलो हेलो, तो महाराज जी राब्ता करते हैं क्योंकि शायद वो उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। अच्छा अरसलान, अब जैसे कि हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया, तो अब आपने जैसे कहा कभी नरमी हो जाती है, कभी सख्ती, कल अहकाम जारी हुए जिसमें कहा गया कि सहाफ़ी भी नहीं होंगे, पुलिस वाले भी नहीं होंगे, कोई डबल सवारी नहीं घूमेगा, जबकि आज बहुत सारे खुद पुलिस एहलकारों की डबल सवारी घूमते हुए तस्वीर आवाम ने भी खींची, फिर साफ़ी हजरात ने भी खींची होगी। आपके समझते हैं इससे चेंजिंग आती है कि ना लेडीज़ को बिठाएंगे ना बच्चे को बिठाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, तो मेरे ख्याल से अगर आप एक खातून के साथ जा रहे हैं, आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, जो भी है वॉट एवर, तो वो आपके घर में भी होती हैं, तो ये इकदाम सही होता है कि नहीं? औरत भी नहीं बैठेगी, बच्चा भी नहीं बैठेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर गरीब है, तो अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो मोटरसाइकिल पे ही निकलेगा, गाड़ी या ऊबर करीम भी नहीं चल रही है। तो इस इक़दाम को किस तरह देखते हैं आप, डबल सवारी वाले इक़दाम को? देखें, गाड़ी में भी तो लोग बैठे रहे ना 2 से 3, तो वो भी उसके अंदर भी तो सोशल डिस्टेंसिंग जो आपकी ये वजह जो बता के आप पायलट राइडिंग को जो आप बैन लगा रहे हैं, तो वो तो गाड़ी में भी है, फिर वो और बड़ी सारी मोबाइल पुलिस की मोबाइल में भी है, उसमें भी तो बैठे होते हैं पुलिस एहलकार। तो देखिए इशू तो आएंगे। मैं समझता हूँ कि कुछ मुश्किलात आवाम को, मईशत को, मुल्क को आएंगी, लेकिन ये थोड़ा टाइम जो है ना, हमें सबको सब्र करके चलना है। जो अफराद बाहर निकल रहे हैं वो अपनी एहतियात करें, ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, गैर ज़रूरी तौर पे हाथ ना मिलाएं, मुसाफा ना करें, ये चीज़ करें। इस तरह की अगर एसओपी बना के राइट कर दो, पायलट राइडिंग को बैन ना लगाएं। और देखिए कि जगह जगह पे नाके लगे हैं, एक तो सील किया वो गलियों से निकल जाते हैं, ज़रा पूरा सील कर भी नहीं सकते, नाके लगे हुए, तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि पूरा रोड बंद किया हुआ है और उसमें इतनी स्पेस छोड़ी हुई है। अच्छा, उसमें किसी को चेक नहीं किया जा रहा, ना CNIC हो रही है, बस उसमें से निकाल रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि ये तो और ज्यादा ट्रैफिक जैम करने का सबब बन रहा है? जब आपने निकलना ही देना तो फिर पूरा ही खोलते हैं, पुलिस आप खड़ी कर रहे हैं, तो वो नाका लगने की वजह क्या होती है? या 5 बजे के बाद आप लगा लें, 5 बजे के बाद लॉकडाउन जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप लगा लें। तो आपकी कभी इस बारे में कुछ आपने कभी सोचा इस बारे में? मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। इन्होंने कंटेनर यहाँ पे पानी के टैंकर वगैरह बैरियर लगा के बंद कर दिया, लोगों जाने दूसरे रास्तों से जा रहे हैं। नहीं चले, और दूसरी चीज़ ये पतला करने वाले से बड़ा ट्रैफिक जैम हो रहा है। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चेक तो नहीं हो रहा, चेक कोई शनाख्ती कहा ये गया था जी, जो जिस इलाके का होगा उसको निकलने दिया जाएगा, फिर वो वापस आएगा, उसका टाइम नोट किया जाएगा, उसको इंदराज किया जाएगा कि वो जा रहा है, बाहर जा रहा है, फ़ोन नंबर इस तरह का। लेकिन अमली तौर पे मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। मैं भी निकला हूँ गैर ज़रूरी तौर पे भी नहीं, कुछ काम से अगर निकला हूँ तो मुझे नज़र नहीं आया। ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये तनकीद नहीं है कि आपने लॉकडाउन लगा दिया, प्रॉपर प्लान कर किए बगैर लगा दिया, ये मेरी तनकीद नहीं है, ये मेरा सजेशन है कि आपकी रेट जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से आप राइट। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की अगर हम बात करें, नाजायज़ मुनाफाखोरों की बात करें, ये भी बड़े एक्टिव हो गए हैं, ऑनलाइन बिक रही हैं, ब्लैक में चीज़ें और डबल कीमत में बिक रही हैं, तो इस पर क्या किया जाए? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी, गुलशन में पकड़वाया भी था, और जो लोग खरीद रहे थे, उसके अलावा और भी जगहों पर राशन बिक रहा है, और भी जगहों पर बिक रहा है। तो ये जो खास तौर पर जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही है, इनके ऊपर कभी कोई आप लोगों ने बात की इस हवाले से किसी से, या आपसे कोई ऐसी चीज़ शेयर हुई? इसके ऊपर मैंने सुना कि कानून साजी की जा रही है, कानून साजी तो है, ऑर्डिनेंस इसके ऊपर कोई लाया जा रहा है, लेकिन बड़े सारे वो कानून साजी हर चीज पर है, वो बच्चा भी सिगरेट पीता उसके पर भी है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट में आपका इम्प्लीमेंट करने का पूरे पाकिस्तान में एक ही दायरा होता है, वो होता है पुलिस। अच्छा, आपने इस वक्त हर काम ही पुलिस से करवाना है, ये काम भी वही करेगा, ही मारेगा। नफरी कानून की भी प्रॉब्लम्स है, नफरी कम है, वो करेगा। पुलिस वाला बेचारा क्या करेगा? उनकी प्रॉब्लम दुकान भी बंद करवा रहा है, पुलिस वाला राशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी भी दे रहा है, पुलिस वाला बाकी नाकों पे चेकिंग भी कर रहा है, पुलिस वाला क्या क्या करेगा? ये मैं आप तमाम आवाम को कहता हूँ जी, पुलिस इस वक्त में बहुत मुश्किल काम कर रही है, बहुत मुश्किल काम कर रही है, दिन रात काम के साथ कोऑपरेट करें। कुछ ऐसे पुलिस एहलकार हैं जो कुछ गलत काम कर जाते हैं, लेकिन उन एक आध की वजह से सबको आप जो है वो क्रिटिसिज्म का निशाना ना बनाया करें। एक मेरा आखिरी सवाल है, टाइम भी कम है। फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि मुराद अली शाह को दोनों विकेटों पे नहीं खेलने देंगे, इसका मतलब मुझे समझा दें, मैं बड़ा परेशान हूँ। दोनों विकेटों पे क्या मतलब? इधर से भी खेलना, उधर से भी खेलना है। देखें, मैं जो समझाऊँ उनकी बात का मतलब वो ये है कि देखें, एक तरफ ये कहते हैं कि जी हम लॉकडाउन को सख्त करने जा रहे हैं, और 2 दिन बाद कहते हैं कि हम दुकानें खोलने जा रहे हैं। मतलब एक तरफ वो बयान कुछ और दे रहे होते हैं कि जी हमने सख्ती करके लॉकडाउन
और दूसरी तरफ से जब उनको एहसास होता है यार ये तो मुमकिन ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमें थोड़ा ईज डाउन करना पड़ेगा, फिर वो आते हैं, फिर सेंसेस में वो कहते हैं यार थोड़ा दुकानें खोल दो, कोई मार्केट ये था इसका मतलब। मैं समझाऊं कि ये जो है ना, ये मैं ये समझाऊं इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल जी। और अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ थे, उनसे रब्ता नहीं हो पाया, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जी इस वक्त कानून का एहतराम करें, और लॉकडाउन की सिचुएशन है, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त थोड़े से अपने आसाब पे काबू रखें और इंशाल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी से हम बहुत जल्द निकलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।